आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन इतनी ज़्यादा कारगर क्यों है। दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक बाहर की चीज़ें और एक आपके अंदर की चीज़ें। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसे आप बारीकी से समझिएगा। जैसे एक शीशा होता है, शीशे के अंदर वही चीज़ दिखती है जो उसके बाहर होती है। यानी शीशा क्या है, एक मीडिएटर है, उसका कोई दोष नहीं। उसमें कीचड़ दिख रही है, उसका कोई दोष नहीं। उसमें गुलाब का फूल दिख रहा है, उसका कोई दोष नहीं। उसमें अच्छा दिख रहा है, उसका कोई दोष नहीं। उसमें काला दिख रहा है, उसका कोई दोष नहीं। शीशा एक माध्यम है। शीशे के इस साइड जो होगा वो इस साइड होगा, शीशे के इस साइड अच्छा होगा तो इस साइड भी अच्छा होगा, शीशे की साइड बुरा होगा तो इस साइड भी बुरा होगा। शीशे का कोई इसमें कसूर नहीं है, बस शीशा एक माध्यम है चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का। हम भी वैसे ही हैं, हमारे अंदर जो है उसका रिफ्लेक्शन बाहर है और जो बाहर है उसका रिफ्लेक्शन अंदर है। जैसे कोई घटना होती है, हम किसी को देखते हैं, कोई इंसान कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, तो हमारे अंदर उसका रिफ्लेक्शन तुरंत बॉडी में जाता है। उसी तरीके के सेंसेशंस, उसी तरीके की फीलिंग, उसी तरीके की सोच अंदर तुरंत आ जाती है, ओ यार ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। और जब किसी की शादी पार्टी कुछ अच्छा देखते हैं तो उससे रिलेटेड रिफ्लेक्शन आता है। यानी बाहर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उन सब का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आता है। इसीलिए कहते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा, क्योंकि बाहर जो कुछ भी होगा उसका रिफ्लेक्शन आपके अंदर जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट भी सही है कि आज आपके पास बड़ी गाड़ी है, आज आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, आज आपके पास छोटी गाड़ी है, आज आपके पास छोटा बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है वो सब आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। बाहर का रिफ्लेक्शन अंदर और अंदर का रिफ्लेक्शन बाहर। आप बस बीच में खड़े हो, आप एक मीडियम हो, आपका कोई दोष नहीं है। दुनिया बाहर की अगर बदलना चाहते हो, बाहरी सिस्टम को पूरा एकदम नए तरीके से डिजाइन करना चाहते हो, इसी को तो सक्सेस बोलते हैं। बाहर सब कुछ अच्छा करना, उसको सक्सेस बोलते हैं, मटेरियल सक्सेस बोलते हैं, वर्ल्डली सक्सेस बोलते हैं। उसको तभी अच्छा कर सकते हो जब आप अपने अंदर अच्छा करोगे, क्योंकि शीशे के दूसरी तरफ वही दिखेगा जो शीशे के एक तरफ होगा। तो जो शीशे के भीतर दिख रहा है उसको उंगली करके नहीं बदल सकते जब तक उसके इस साइड में रखी हुई चीजें ना बदली जाएं। तो या तो आप बाहरी सिस्टम को बदल दो, अपने माहौल को बदल दो, अपने चारों तरफ लोगों को बदल दो, अपनी दुनिया बदल दो, अपनी समाज को बदल दो। ऐसा तो कर नहीं सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे लोग हैं वैसे ही रहेंगे, जैसी दुनिया है वैसी ही रहेगी, जैसा सिस्टम है वैसा ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है भाई साहब। तो एक ही समाधान है कि बस आप अपने अंदर को बदल दो, शीशे के इस साइड वाली चीज बदल लो, वो आपके हाथ में पूरी है। आप एक शीशा हो, आपके अंदर जो कुछ भी है उसका रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया में बाहर है। जो मेरे अंदर है वही तो बाहर निकल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ, अंदर से तो बोल रहा हूँ। और मैं जो करूँगा वो भी मेरे अंदर जो थॉट आएगा, जो मेरे डिसाइड करूँगा, जो मैं सोचूंगा वही करूँगा। जो मुझे मिलेगा वो मेरे करने के बेस पे मिलेगा। तो जो कुछ भी मुझे मिला, जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी मैंने कमाया, जो कुछ भी मैंने बना, जो कुछ भी मेरे पास है, सबके पास इनफैक्ट वो उसके अंदर का रिफ्लेक्शन है। सीधा से एक फंडा है और वो एक मिरर है, वो एक शीशा है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेडिटेशन क्या है कि बस आपकी जो टॉर्च है ना, वो बाहर से अंदर करने का एक तरीका है। अंधेरा बाहर भी है, अंधेरा इस दुनिया में भी बहुत है। इस दुनिया में भी इतना अंधेरा है कि वही एक आदमी हाई स्कूल इंटर करके करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहे हैं, देख लो। और वही एक पीएचडी और एमए और पता नहीं क्या, एमएससी, बीएससी, पता नहीं क्या क्या करके लोग 20,000 15,000 रुपए की नौकरी के लिए टक्कर मार रहे हैं। तो ये अंधेरा नहीं है तो क्या है? दुनिया में बहुत अंधेरा है। आपकी टॉर्च बाहर है तो आप जहां जहां टॉर्च मारोगे वहां वहां चीजें दिखने लग जाएंगी। बाहर अंधेरा बहुत भयानक है। कोई इंसान 20 साल में इतना सक्सेस हो जाता है, कोई इंसान 40 साल तक रगड़ता रहता है। ये अंधेरा नहीं है तो क्या है? अंदर भी बहुत अंधेरा है। तो बाहर के अंधेरे पे तो ज्यादा कब्जा है नहीं हमारा, उसको चेंज कर नहीं सकते। अंदर जो टॉर्च बाहर की तरफ है, उस टॉर्च को अंदर की तरफ दिशा बदल दो, उस टॉर्च की डायरेक्शन चेंज कर दो, 180 डिग्री उस टॉर्च को घुमा दो।
तो अंदर की चीज़ें दिखने लग जाएंगी। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, पूरा बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा, आप डाइल्यूटेड हो जाएंगे, आपका थॉट का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, आपकी पोजीशन, आपका काम करने का तरीका, रहने का, सोचने का, चलने का, हर चीज़ का स्ट्रक्चर ढह जाएगा, आप लिक्विड हो जाएंगे, डाइल्यूटेड हो जाएंगे, आप फ्लो में आ जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फायदे बहुत हैं। तो आप अपनी टॉर्च की जो डायरेक्शन है उसको बाहर से अंदर करने का तरीका है मेडिटेशन। आप एक मिरर हो, आप एक मीडियम हो, आप अपने अंदर जैसे ही टॉर्च को घुमाते हो, जब आप आंखें बंद करके 10 मिनट 20 मिनट अंदर अपने थॉट्स को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, विटनेस करते हो, उनको वॉच करते हो बारीकी से, तो आपको पूरी मूवी नजर आ जाती है, पूरा सब कुछ पूरा एकदम समझ में आ जाता है कि आप अंदर अंदर क्या कर रहे हो, आप अंदर अंदर क्या थे, आपने आज तक जिंदगी भर में जो कुछ भी किया है उससे रिलेटेड जो थॉट आ रहे हैं उनमें क्या है, क्या नहीं है, क्या गंदगी है, क्या अच्छा है, सब कुछ आपको नजर आ जाता है। क्लियर आपको दिखने लगता है काला क्या है, पीला क्या है, सफेद क्या है। और जब शीशे के एक साइड की चीजें सही होने लगती हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी साइड वही दिखेगा। तो मेडिटेशन इसलिए पावरफुल है, इसलिए कारगर है कि अंदर की चीजें जब दिखने लग जाती हैं तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक उनको सेग्रीगेट कर देता है कि भाई अब कचरा हटाओ, अब जरूरत नहीं है इसकी। और फिर वहां प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब शीशे के एक साइड प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरी साइड इमीडिएटली आ जाता है। यह है पावर मेडिटेशन की।